हेलो गाइस, तो मैं आज जो है आपको ये बताने वाला हूँ कि सेल्फ फाइनेंस में आप एडमिशन कैसे करा सकते हैं। जैसा कि अभी 11th का रिज़ल्ट जो है कुछ ही दिन पहले आया है, तो जिन बच्चों का भी 11th क्लास में एडमिशन नहीं हुआ है वो सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आज आपको बताऊँगा कि सेल्फ फाइनेंस की क्या क्या रूल्स हैं, कैसे इसमें फॉर्म भरना है, फॉर्म कब आएंगे, कितनी इसमें फ़ीस लगती है। ये सारी बातें जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको सब कुछ इस बारे में पता चल जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपको, जो अभी 11th का रिज़ल्ट आया है, तो सेल्फ फाइनेंस में सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जिन्होंने 11th इंट्रेंस जो है दिया है। अगर आपने इंट्रेंस में नहीं दिया तो आप जो है सेल्फ फाइनेंस में फॉर्म फिल नहीं कर सकते। उसके बाद जो है जैसे ही आपका अभी कुछ दिन के बाद जो है इसके सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म आ जाएंगे। 15 से 20 दिन लगते हैं। जब भी एमयू जो है रिज़ल्ट आउट करता है तो उसके 15 से 20 दिन के बाद सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म आते हैं। तो अभी ये 5 तारीख में जो है इसका रिज़ल्ट आया है 11th का। तो ये मान सकते हैं आप, ये 20 तारीख तक जो है इसके सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म आ जाएंगे। उसके बाद जो है आपको सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करना होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन और कोरोना की वजह से सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो इस वजह से इसके सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म भी आपको ऑनलाइन ही फिल करने होते हैं। उसके बाद में आपको 250 रुपीज़ जो है फॉर्म के चार्जेस होते हैं, और उसमें आपको ये ऑनलाइन ही फिल कर देना होता है। और आपको साइंस और कॉमर्स दोनों का अलग अलग 2 फॉर्म फिल होते हैं। अगर आपने दोनों में एंट्रेंस दिया है, कॉमर्स और साइंस में, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करने होंगे। साइंस के लिए एक अलग और कॉमर्स में एक अलग। और अगर आपका जो है इसमें लिस्ट में वेटिंग में है और आपकी वेटिंग क्लियर हो गई है, तो आप जो है इसमें सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आपकी वेटिंग है तो आप जो है बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि आपके वेटिंग अभी रिज़ल्ट आया है और आपका जो है वेटिंग आई है और वेटिंग क्लियर नहीं हुई बाई चांस, तो आप सेल्फ फाइनेंस में फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वेटिंग क्लियर हो गई और आपने जो है एडमिशन नहीं लिया, तो आप जो है सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद जो है आपको, जब आप सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके 15 से 20 दिन के बाद इसमें जो है आपका फिर से लिस्ट आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है नहीं। अगर सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म, जो सेल्फ फाइनेंस की जो सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है, तो जितने भी बच्चे जो है सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म भरते हैं उसमें से 80% जो है वो इंटरनल को लेते हैं वो लोग। यानी मान लीजिए 2000 बच्चों ने, 1000 बच्चों ने जो है फॉर्म फिल किया है टोटल, तो उसमें 80% सीट जो है वो इंटरनल को दी जाती हैं और 20% सीट्स खाली जो है एक्सटर्नल को दी जाती हैं। अगर देखिए यहाँ पे 2019 में जो नोटिफिकेशन निकला था सेल्फ फाइनेंस का, वो मैं आपको बताऊँ उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो है 20% जो है सिर्फ एक्सटर्नल को मिलती हैं सीटें, और जो है 80% जो है वो इंटरनल को सीट्स मिलती हैं। उसके बाद इंटरनल जो स्टूडेंट होते हैं वो उनका इंट्रेंस के ऊपर देखा जाता है कि इंट्रेंस कितना अच्छा हुआ है, उसके ऊपर उनको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन एक्सटर्नल का जो है वो वीसी जो है सिलेक्शन नॉमिनेशन के थ्रू उनको लिया जाता है। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, 2019 का नोटिस है, लेकिन मैं आपको जो है 2021 के हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जो है कि अगर आपको साइंस एडमिशन लेना है तो आपको कैसे मिलेगा। इसमें जो है एक है कि 15% मार्क्स आपके होने चाहिए। यानी 15% मार्क्स का मतलब है कि आपके एंट्रेंस में मिनिमम 15 मार्क्स तो आ रहे होने चाहिए। अगर आपके 15 से कम है तो आप जो है इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर आपके 15 से ऊपर है तो आप जो है इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं सेल्फ फाइनेंस का, जब भी फॉर्म आएगा। उसके बाद जो है कॉमर्स के लिए भी यही है कि 15 मार्क्स आपके कॉमर्स में भी होने चाहिए। अगर आपके 15 से कम है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। उसके बाद हॉस्टल का इसमें है, तो आपको सेल्फ फाइनेंस वालों को हॉस्टल नहीं मिलता है। अगर आप एमयू में एडमिशन लेते हैं तो आपको इंटर्नशिप मिल जाती है सेल्फ फाइनेंस से, लेकिन आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। आपको कहीं से अलग से जो है पीजी लेना पड़ेगा या पे कोई रूम लेके रहना पड़ेगा, और जो है आपको इसमें हॉस्टल नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है आपको इस तरीके से डाइनिंग भी नहीं मिलेगी। यानी आप जो है एमयू की तरफ से जो फूड प्रोवाइड किया जाता है उनके हॉस्टलर को, वो भी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद इसमें देखा है फ़ीस जो है इसकी वो 25,000 होती है एक साल की, जिसमें कि आपके होल ईयर पूरे साल की होती है ये 25,000। और जो है आपको इसमें हॉस्टल फ़ीस देनी नहीं होती, क्योंकि इसमें हॉस्टल आपको मिलता नहीं है। तो इसमें 25,000 रुपये जो है आपके पूरे साल की, एक साल की फ़ीस होती है। उसके बाद जो है इसकी क्लासेस जो होती हैं वो इवनिंग में होती हैं। जैसे कि रेगुलर क्लासेस जो हैं वो मॉर्निंग में होती हैं एमयू की, लेकिन सेल्फ फाइनेंस की जितनी भी जो है क्लासेस होती हैं वो इवनिंग में होती हैं। उसके बाद करना क्या है, देखिए यहाँ पे ऑफलाइन, जब कोरोना से पहले का नोटिस है इसमें यहाँ पे ऑफलाइन लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो फॉर्म आएंगे वो ऑनलाइन आएंगे, और आपको ऑनलाइन भी फिल करके इसे सबमिट करना होगा। यहाँ पे जो है 150 रुपीज़ जो है यहाँ पे इसका आपको यहाँ पे चार्जेस दिखा रहा है एक फॉर्म के, यानी 150 रुपीज़ आपके चार्जेस होंगे। यहाँ पे ऑफलाइन जो है सबमिट करने कह रहा है, लेकिन आपको कोरोना के से ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट करना है।
बस इतना ही था यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में। अगर आपके कोई और भी कोई क्वेश्चन है तो आप जो है पूछ सकते हैं। जितना भी मैंने बताया उस सब कुछ मैंने आपको बता दिया है इसमें, लेकिन अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं। और जो सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म आएंगे वो भी 10 से 15 दिन के बाद आएंगे, और इसमें ऑनलाइन ही आपको जो है लिस्ट आएगी। फिर फॉर्म फिल होने के 10-15 दिन के बाद लिस्ट आती है, उसमें फिर जो है आपको पता चल जाता है कि किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है या नहीं। तो इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।